हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो थर्ड चैप्टर रहने वाला है टीजीटी मैथ्स का, वो रहने वाला है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में जो आपका फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पियानो एक्सियम्स। पियानो नाम का एक साइंटिस्ट था जिसके द्वारा 5 एक्सियम्स दिए गए थे, और ये स्टेटमेंट पूछ लेता है कई बार क्वेश्चंस में कि कौन सी स्टेटमेंट है जो पियानो की एक्सियम्स के द्वारा दी गई है। तो सबसे पहले पियानो के बारे में एक्सियम्स कैसे नाम पढ़ लेते हैं कि पियानो एक्सियम्स को पियानो पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं। नंबर थ्योरी के अंदर 5 पोस्टुलेट दिए थे उसने 1889 के अंदर। इटालियन मैथमेटिक्स था, जोप्पे पियानो उसका नाम था। लाइक द एक्सियम्स फॉर ज्योमेट्री डिवाइस बाय ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड, जैसे कि ज्योमेट्री के अंदर यूक्लिड के द्वारा दिए गए थे एक्सियम्स, ऐसे ही नंबर थ्योरी के अंदर जो एक्सियम दिए गए वो पियानो के द्वारा दिए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट जो 5 इसके पोस्टुलेट हैं वो है, फर्स्ट वन इज़, पहला जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि 1 इज ए नेचुरल नंबर। इसने क्या बोला कि 1 क्या होगा, 1 एक नेचुरल नंबर होगा, यानी 1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि एवरी नेचुरल नंबर हैज़ ए सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, पढ़ते हैं आप, +1 ऐड हो जाता है किसी नंबर में, यानी हर एक नेचुरल नंबर का एक सक्सेसर होगा नेचुरल नंबर के अंदर। जैसे 1 का सक्सेसर क्या है, 1 + 1 यानी कि 2 है। 2 का सक्सेसर क्या है, 3 है। 3 का सक्सेसर क्या है, 4 है। ये इसका सेकंड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट में क्या कहता है कि जो 1 है वो किसी भी नेचुरल नंबर का सक्सेसर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं, तो 1 किसी का भी सक्सेसर नहीं है। फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, इफ़ द सक्सेसर ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज सेम। अगर सक्सेसर सेम हो जाते हैं तो यानी कि वो दोनों नंबर सेम होंगे तभी सेम हो सकते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट ये कहता है कि इफ़ किसी सेट के अंदर अगर 1 है एंड द सक्सेसर एवरी नंबर इज़ इन द सेट, और हर एक नंबर का सक्सेसर उसके सेट के अंदर है, तो वो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट होगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इफ़ पी एन इज गिवन स्टेटमेंट है एन नेचुरल नंबर के लिए, स्टेप 1 क्या होता है, n = 1 के लिए हम ट्रू उसको वेरीफाई करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू होगी, P1 के लिए ट्रू होगी। स्टेप 2 में क्या करता है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि n = k, यानी कि k के लिए pk है वो ट्रू हो जाएगा। तो स्टेप 3 में क्या दिखाएंगे हम कि k + 1 इंटीजर के लिए भी जो वैल्यू है वो ट्रू होगी n के अंदर। ये मैथमेटिकल इंडक्शन होता है। उसके अलावा जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम है या रेडिक्स रिप्रेजेंटेशन थ्योरम आती है इसमें कि जी अगर कोई जेड से बिलोंग करता है यानी इंटीजर से बिलोंग करता है और उसकी वैल्यू >1 है, यानी कि हम >1 नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए a को हम यूनिकली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a = Rn g की पावर n Rn -1 gn -1, ऐसे ऐसे घटती पावर 0 तक चली जाएगी R0 G0, जहाँ पे Rn की वैल्यू 0 और g के बीच में लाई करेगी और i की वैल्यू 0 से k इंटीजर्स तक होगी। फिर बात आती है आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है कि 3 वैल्यू देता है सिग्नम फंक्शन, -1 0 और 1। ठीक है, इसको हम mod ऑफ x/x फॉर्म में लिख सकते हैं जब x की वैल्यू नॉन जीरो है, यानी कि <0 पे फंक्शन -1 वैल्यू देगा, 0 पे फंक्शन 0 वैल्यू देगा और >0 पे फंक्शन 1 वैल्यू देगा। सेकंड जो नंबर आता है वो आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन <= x वैल्यू देगा। जैसे भी किसी भी फंक्शन में हमारे पास 1 है तो 1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, <=1 आएगी। अगर फ्रैक्शन के अंदर होगा तो वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की 3 आएगी, यानी कि <x आएगी। बट लीस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, ग्रेटेस्ट में तो लीस्ट वैल्यू आएगी, लीस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर स्टेलिंग फंक्शन बोलते हैं इसको, इसमें >= x वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि फ्रैक्शन में कोई नंबर 5.9 है और उसका लीस्ट इंटीजर निकालना है तो वैल्यू 6 आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसके लिए आती है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट ऐड है किसी इंटीजर्स के साथ और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो कांस्टेंट सेपरेट हो जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ फ्रैक्शन वाले काम निकाल देंगे। या माइनस के अंदर कोई फंक्शन है तो 2 टाइप की वैल्यू आएगी, अगर वो x की वैल्यू इंटीजर है तो वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू आएगी। बट अगर वो फंक्शन की वैल्यू इंटीजर से बिलोंग नहीं करती तो -x में +1 ऐड होकर वैल्यू आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि x1 + x2 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, तो अगर उनका सेपरेट ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वो वैल्यू >= आएगी फर्स्ट वाले से, x1 + x2 से। नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में हम क्या करते हैं कि फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फंक्शन है, 2 टाइप्स की वैल्यू देगा। अगर x की वैल्यू इंटीजर है तो 0 वैल्यू आएगी इस फंक्शन की। अगर x की वैल्यू n से बड़ी है बट n + 1 से लेस देन है तो x - n वैल्यू आएगी। जैसे कि 3.5 है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू 3.5 सेपरेट हो जाएगा, -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के जो इनकी वैल्यू आएगी 0.5 वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू आएगी। इसके बेस पे ये प्रॉपर्टीज हैं जिसमें कि x की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है तो x वैल्यू देगा, अगर x की वैल्यू इंटीजर है तो 0 वैल्यू आएगी, -x है तो 1 - x वैल्यू आएगी अगर x नॉट इक्वल टू इंटीजर है। x + -x है तो x की वैल्यू अगर इंटीजर है तो 0 वैल्यू आएगी और x की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्स प्लस के। एक्स प्लस के में क्या होगा कि के कांस्टेंट होगा, वो बाहर आ जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाएगा सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यू पे। माइनस एक्स में 2 टाइप्स की वैल्यू देगा। अगर एक्स की वैल्यू इंटीजर है तो माइनस सेपरेट हो जाएगा माइनस एक्स, और इंटीजर नहीं है तो माइनस एक्स में से -1 माइनस हो जाएगा। x1 प्लस x2 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है तो इनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगी x1 प्लस x2। सेपरेट करेंगे तो इसके साथ x ग्रेटेस्ट इंटीजर में है और n से डिवाइड हो रहा है तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर भी लिख सकते हैं अगर n की वैल्यू यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर में डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n, इस टाइप से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी nx, यानी कि जितने टाइम वो रिपीट हो रहा है वो मल्टीपल में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इसका डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, फर्स्ट होता है इसमें बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो आपकी लास्ट डिजिट इवन होगी या फिर 0 होगी। अगर इवन 2 4 6 8 या फिर 0 हो रही है तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है। 3 से चेक करने के लिए आपके पास क्या होगा कि मान लो कोई नंबर है, अगर उसका सम करके देखेंगे और सम भी 3 से डिविजिबल आ रहा है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 4 के केस में लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं, अगर लास्ट 2 डिजिट 0 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 0 नहीं है तो लास्ट 2 जो डिजिट है अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 के केस में या तो लास्ट जो डिजिट या फिर यूनिट डिजिट है वो 5 आएगी या फिर 0 आएगी तो डिविजिबल हो जाएगा। 6 के केस में या तो वो 2 से और 3 से दोनों से अगर डिविजिबल है तो 6 से हो जाएगा। 7 एक्सेप्शनल केस है, इसमें क्या होता है कि लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाई 2, लास्ट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड द डिफरेंस बिटवीन ऑब्टेन जो रिमेनिंग डिजिट है इज़ 0। अगर रिमेनिंग डिजिट का जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है या मल्टीपल ऑफ 7 आ रहा है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 798 है, 798 की लास्ट डिजिट हमने 8 उठाई और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 16 आ गया। जो रिमेनिंग डिजिट बची 79 में से 16 को जब माइनस करेंगे तो हमारा सम 63 आ जाएगा। तो ये बोला गया है या तो ये सम है 67 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 7 आ जाए तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आता है बाई 8 में हम लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे, अगर लास्ट 3 डिजिट 0 आ रही है तो 8 से डिविजिबल है, या फिर लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल है तो भी वो 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट केस आता है बाई 9 में चेक करने के लिए 3 जैसा होगा, यानी कि सम ऑफ डिजिट करेंगे और डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा। बाई 10 में लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 0 आएगी। बाई 11 इज़ अगेन एक्सेप्शनल केस, इसमें क्या होगा सम ऑफ इवन या ओड प्लेसेस का सम या फिर डिफरेंस करेंगे, अगर वो 0 आ रहा है या मल्टीपल ऑफ 11 है देन इट इज़ डिविजिबल बाई 11। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 2865423, यहाँ पे इवन डिजिट और ओड डिजिट का जो डिफरेंस है वो देख लेंगे। अगर वो डिफरेंस हमारा इवन आ रहा है, ठीक है, इवन आ रहा है या ओड प्लेसेस का जो डिफरेंस है इवन और ओड का, अगर वो 11 से डिविजिबल है, ठीक है, या फिर 0 है तो वो 11 से डिविजिबल होगा नंबर। नेक्स्ट बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जैसे कि x की पावर n माइनस a की पावर n है वो हमेशा x माइनस a से डिविजिबल होगा, या फिर x की पावर n माइनस a की पावर n टाइप का कोई नंबर है वो x प्लस a से डिविजिबल होगा इफ़ n इज़ इवन। n है वो इवन है या ओड है, इस केस में अलग अलग है कि x की पावर n माइनस का साइन होगा तो n की वैल्यू इवन आएगी, और n की वैल्यू अगर ओड है तो प्लस का साइन होगा और x प्लस a से वो डिविजिबल होगा। नेक्स्ट केस है A² माइनस B² टाइप का, a प्लस बी माइनस सी या फिर AQ माइनस BQ की आइडेंटिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे लागू होगी। जैसे एक क्वेश्चन है 10 की पावर n माइनस 1, क्या वो 11 से डिविजिबल होगा फॉर ऑल इवन वैल्यूज ऑफ n। तो अगर हम n इवन लेते हैं, इवन के केस में हमने क्या देखा था कि 10 की पावर n माइनस 1 की पावर डिविजिबल होगा a प्लस x से, x प्लस a से, तो 10 प्लस a कर दिया तो 11 से डिविजिबल होगा। n ओड है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यानी कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आती है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम में क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं, यही यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर, जैसे कि कोई प्राइम नंबर है अगर पॉजिटिव n ग्रेटर देन 1 है, उस n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 2 हो सकती है कुछ भी, उसको प्राइम कब बोलेंगे अगर n हैज़ एग्जैक्टली 2 तो पॉजिटिव डिवाइजर होने चाहिए उसकी एग्जैक्टली और 2 नेगेटिव डिवाइजर होने चाहिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर 4 होने चाहिए, तभी किसी नंबर को हम प्राइम बोलते हैं। एक्सेप्शनल केस है इसका 2। नेक्स्ट आता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब है GCD का मतलब होता है को प्राइम, यानी कि HCF होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर वो HCF 1 आ रहा है तो वो रिलेटिवली प्राइम नंबर है, एक दूसरे से रिलेट है। नेक्स्ट आता है कॉन्ग्रुएंट मोडुलो n। कॉन्ग्रुएंट मोडुलो n का मतलब होता है कि n अगर कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है
तो दो इंटीजर a और b आपस में कॉन्ग्रुएंट मोडुलो n होंगे अगर n है वो डिवाइड करता है a माइनस b को। इसके अंदर देखते हैं a ट्रिपल साइन लग जाता है b मोडुलो n। इसका मतलब क्या है कि a में से जब हम b को माइनस करेंगे तो वो n से डिविजिबल होगा, यानी कि कोई इंटीजर आएगा, इंटीजर आना चाहिए, अगर वो इंटीजर है तो कॉन्ग्रुएंट मोडुलो n है। जैसे इस टाइप से एग्जांपल भी दिया गया है। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो a मोडुलो n हो सकता है, या फिर a मोडुलो b मोडुलो n और b मोडुलो a मोडुलो n इक्वल हो सकते हैं, या फिर a b मोडुलो के साथ है और b c मोडुलो के साथ है तो a c के साथ हो सकता है, या फिर a b है और c d है तो उनका प्रोडक्ट करेंगे तो a c मोडुलो होगा b d के साथ और सम करेंगे तो वो भी मोडुलो हो जाएगा। अगर a मोडुलो है b मोडुलो n के साथ एंड a के कॉन्ग्रुएंट ऑफ b के मोडुलो n, पावर वाला भी हो जाएगा। इफ़ a कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n तो a के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीपल होगा दोनों साइड तो वो भी मोडुलो n के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बेस पे एग्जांपल है। उसके बाद आता है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है इसी के अंदर कि ax है वो कॉन्ग्रुएंट है b मोडुलो n के साथ। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एक ही कंडीशन में, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर उसका GCD का मतलब HCF a n का डिविजिबल होगा b से, यानी कि b से GCD होगा जो उसका HCF होगा वो b को डिवाइड करेगा, इसी केस में उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। जिसके बेस पे ये है एग्जांपल्स, जिससे ये समझ आएगा। नेक्स्ट आते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पे। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि लेट m1 m2 mn कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और GCD है जो mi या mj का वो 1 है, इफ़ एंड ओनली इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू j। अगर i और j की वैल्यू इक्वल नहीं है तो उनका GCD 1 होगा। देन x कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोडुलो m1, x कॉन्ग्रुएंट टू a2 मोडुलो n तक होंगे तो इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो m1 टू mn। ये स्टेटमेंट है सिर्फ। इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है मोडुलो के अंदर, GCD 1 दे रखा है सेपरेट, तो फर्स्ट कंडीशन होगी यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड क्या होगी, जो मोडुलो की वैल्यू होगी वो इनका मल्टीपल आ जाएगी। अगर HCF 1 है तो 5 गुणा 3 इंटू में 7 तो 105 इसका। या फिर सॉल्यूशन चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का निकालना हो तो इस टाइप से भी हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसके बेस पे क्वेश्चन है। ये ग्रेजुएट लेवल का पॉइंट आ जाता है इसमें। उसके अलावा एक आता है आइलर फंक्शन। आइलर फंक्शन का क्वेश्चन में यूज कहाँ होता है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट की एक मैपिंग है फाई, जहाँ पे जिसकी रेंज नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। डिफाइन करते हैं हम उसको फाई ऑफ एन से, जहाँ पे एक्स वो नंबर है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, लेस देन इक्वल टू n होगी और GCD होगी जो x और n की वो 1 आएगी, तो इसको आइलर फाई फंक्शन बोलते हैं। आइलर फाई फंक्शन की जो दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं कि फाई ऑफ p n टाइप से इस टाइप से नंबर आ सकता है, यानी p अगर प्राइम है, प्राइम की कुछ पावर में है तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा उस प्राइम की जो वैल्यू है n है, जो भी पावर है p n माइनस में p ऑफ उस पावर में से एक माइनस करके ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि इनका प्रोडक्ट आ सकता है, जैसे फाई ऑफ mn तो सेपरेट फाई फंक्शन लग जाएगा, उस पर आइलर फंक्शन फाई ऑफ m आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फाई ऑफ n आ जाएगा। इसके बेस पे एग्जांपल क्या है कि फाई ऑफ 30 आपको फाइंड आउट करना है। फाई ऑफ 30 को सबसे पहले चेक करेंगे 30 प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो उसको प्राइम के फैक्टर बना लेंगे, उसके 2, 3 एंड 5 फैक्टर बना लिए। अब 2 की पावर 1 है, 3 की पावर भी 1 है और 5 की पावर भी 1 है, तो सेपरेटली आइलर फंक्शन लगा दिया इस पर फाई ऑफ 2, क्योंकि प्रोडक्ट देखा था कि सेपरेट प्रोडक्ट हो जाता है, तो 5 फंक्शन लग जाएगा सेपरेट फाई ऑफ 2, फाई ऑफ 3, फाई ऑफ 5। फिर इसको कैसे ओपन करते हैं, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। ये p की पावर अगर n है, यहाँ पे 2 की पावर हमारे पास 1 है सबकी पावर, तो n का कोई चक्कर नहीं है, यानी कि 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 0 इस टाइप से ओपन हो जाएगा। और 2 की पावर 1 माइनस 0 का मतलब 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, यानी कि 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी। इसी टाइप से ये फंक्शन है 10 रेज़ पावर 5। अगर ये प्राइम नहीं है तो इसको सबसे पहले प्राइम बनाएंगे, उसके बाद ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। फिर बात आती है कि क्या आपका आइलर फंक्शन 1 या ऑन 2 होता है, तो 1 नहीं होता फाई फंक्शन या आइलर फंक्शन। क्यों नहीं होता, इसके बेस पे एग्जांपल दे के समझा रखे हैं। सेकंड इस पे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाती है तो आइलर फंक्शन इवन फंक्शन होता है, ये कंडीशन है। ऑन 2 भी नहीं होता क्योंकि प्री इमेज एग्जिस्ट करती है इसकी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो जो सम होगा पॉजिटिव लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n इज इक्वल टू, उसका जो सम निकालेंगे तो 1/2 इंटू n इंटू 5n, इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम में क्या है कि अगर इफ़ p डिवाइड्स बाई a देन a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p, p इज़ द प्राइम नंबर, a इंटीजर से बिलोंग करता है, सच दैट p अगर a को डिवाइड करता है तो a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट होगी 1 मोडुलो p के इक्वल। और इस फॉर्मेट थ्योरम के
अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं सोल्व करने, जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं या फिर इस टाइप के। और ये अगेन ग्रेजुएट लेवल का है, जो कि इसमें 5% रोल अदा करेगा टीजीटी के अंदर। नेक्स्ट आता है आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम क्या है, इसके बेस पे कोई क्वेश्चन आ सकता है। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, यानी कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, और जीसीडी a और n का 1 है, यानी कि HCF 1 है, और a इंटीजर्स वैल्यू है a की, तो a की पावर 5n इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो n होगा। इसके बेस पे ये क्वेश्चन है कि 3 की पावर 5 दे रखी है 1 मोडुलो 5 के साथ। तो इसको सोल्व कर देंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर निकालने के लिए आइलर थ्योरम, इस थ्योरम का यूज किया जाता है कि रिमाइंडर क्या होगा। फिर नेक्स्ट केस आता है कि फॉर यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट के लिए मोडुलो 10 आएगा, और लास्ट 2 डिजिट होगी तो मोडुलो 100 होगा, लास्ट 3 डिजिट निकालनी हो तो मोडुलो 1000 कर देंगे। इस टाइप से ये सोल्व होता है। नेक्स्ट आते हैं पर्टिकुलर केस क्या होते हैं फर्मेट थ्योरम के, जिसके बेस पे हम हाईएस्ट नंबर की पावर अगर दे रखी है तो उसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। जैसे आपके पास एग्जांपल 38 की पावर 100 है, आपको यूनिट डिजिट निकालनी है, तो फर्मेट थ्योरम का जो ये पर्टिकुलर केस है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि 38 की पावर अगर 100 है तो 38 को लिख सकते हैं हम -2 मोडुलो 10। -2 मोडुलो 10 हमने लिख दिया इसको, -2 मोडुलो 10। उसके बाद क्या किया, 38 की पावर 100 है तो -2 की पावर भी 100 कर दी और मोडुलो 10 कर दिया। ठीक है, यानी -2 की पावर इवन है तो 2 पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, 2 की पावर 100 आ जाएगी, मोडुलो 10 है। 2 की पावर 5 और 20 लिख सकते हैं इसको, मोडुलो 10 एज इट इज़ है। 2 की पावर 20 हो जाएगा, मोडुलो 10, 2 की पावर 5। जो अरेंज करके देखेंगे तो लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा इसका वो आएगा 6, यानी कि जो इसकी यूनिट डिजिट होगी वो 6 होगी। या फिर हम सिंपल मेथड से भी इसकी यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। जैसे 38 की पावर क्या है, 100 है, अगर 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 25 आता है। ठीक है, 25 आता है। क्या 8 से 25 डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 1 रिमाइंडर बच जाता है। तो इसका मतलब 8 की हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दी, 8 की पावर हमने 4 ले ली। 8 की पावर 4 लेने के बाद ये 38 की पावर 4 है, 8 की पावर अगर 4 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 का क्यूब आता है 512, और 8 से फिर मल्टीप्लाई, यानी 6 आ जाता है लास्ट में। तो यूनिट डिजिट इसकी 6 आ जाएगी। 2 केस से इसके फर्मेट थ्योरम से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आती है विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम में भी ये होता है कि p अगर कोई प्राइम नंबर है तो p-1 का जो मॉडुलस होगा, ये फैक्टर होगा, वो होगा कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो p। इसके बेस पे भी एग्जांपल आते हैं, जैसे कि 16 की पावर 101 दे रखी है और मोडुलो 7, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। सबसे पहले आप देखोगे कि मोडुलो के अंदर जो n या p है वो प्राइम नंबर है। अगर वो प्राइम नंबर है तो ये थ्योरम अप्लाई हो जाएगी p-1 करके, यानी 7-1 करके 6 फैक्टोरियल आ गया कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो 7, और इसको सोल्व करेंगे तो या तो 6 आ जाएगा या फिर -1, 2 रिमाइंडर आ जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट फिर आता है कि मोडुलो के अंदर कोई भी फंक्शन आते हैं तो उसके बेस पे ये थ्योरम अप्लाई होती है। नेक्स्ट आता है एक थ्योरम और, लेट p एंड q डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, तो a की पावर p कॉन्ग्रुएंट टू a मोडुलो q एंड a की पावर q कॉन्ग्रुएंट टू a मोडुलो p, देन a और का जो प्रोडक्ट में p q होगा कॉन्ग्रुएंट होगा a मोडुलो p q के प्रोडक्ट की, जहाँ पे a की वैल्यू इंटीजर आएगी। या फिर पॉजिटिव डिवाइजर आ सकते हैं कि n की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है और n इक्वल टू है प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के अंदर है, तो नंबर ऑफ जो पॉजिटिव डिवाइजर हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, r1+1 r2+1 करके और rk+1 तक, यानी जो पावर है उनमें 1 ऐड करके और मल्टीप्लिकेशन करके पॉजिटिव डिवाइजर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर के इस थ्योरम के बेस पे। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ, जैसे पॉजिटिव डिवाइजर निकालने हमने 15,000 के, 15,000 एक नंबर है, उसके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालने। सबसे पहले हम उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने के बाद पावर में a1 ऐड करके और मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे आपस में, 30 आ जाएगा टाउ की वैल्यू, इसका मतलब 30 पॉजिटिव डिवाइजर्स आ गए। या एक केस क्या आ सकता है कि 1 और इटसेल्फ नंबर को छोड़ के पॉजिटिव डिवाइजर क्या होंगे, फिर क्या करेंगे हम नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालेंगे और उसमें से 2 को माइनस कर देंगे तो 28 उसके पॉजिटिव डिवाइजर आ जाएंगे। नेक्स्ट सम ऑफ डिवाइजर भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो सम ऑफ डिवाइजर के लिए क्या करेंगे कि जो भी प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हमने उस नंबर को लिखा है, उस प्राइम फैक्टर की फॉर्म में उन प्राइम फैक्टर्स की पावर में 1 ऐड कर देंगे और उस नंबर में से 1 माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे उस नंबर में से 1 माइनस करके। इस टाइप से हम सम निकालते हैं, सम ऑफ डिवाइजर ऑफ किसी भी नंबर का। इसके बेस पे एग्जांपल्स हैं जैसे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट्स जिनका डायरेक्ट रिजल्ट है, जैसे सम ऑफ क्यूब ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका सम क्या हो, किससे डिविजिबल होगा, तो 9 से डिविजिबल होगा। 1 2 3 पुट करके देखेंगे, फिर 3 2 4 पुट करके देखेंगे। द नंबर ऑफ इंटीजर लेस देन 720 प्राइम टू इट, इस केस में आइलर फंक्शन यूज हो जाएगा।
नंबर ऑफ़ वेज निकालने हैं किसी भी नंबर को जब हम 2 फैक्टर्स में बनाते हैं एंड वो नंबर है प्राइम होना चाहिए। सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे और फिर आइलर फंक्शन लग जाएगा 1/2 1 + 1 और 1 + 1 2 की पावर p - 1 यानी कि 8 है वो नंबर ऑफ़ वेज आ सकते हैं जिसमें हम इसके 2 फैक्टर्स को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन सम ऑफ डिवाइजर निकालना है। 630 है, प्राइम फैक्टर्स में लिखा है इसको। सम ऑफ डिवाइजर के लिए क्या क्या कि 2 की पावर जो थी उसमें 1 ऐड कर दिया यानी कि 2 की पावर 1 थी तो 2 हो गई, उसमें से 1 माइनस कर दिया और डिवाइड बाई 2 - 1 इस टाइप से मल्टीपल करेंगे 1872 सम ऑफ डिवाइजर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे जब आप 15 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हो एंड जब नंबर की फॉर्म में लिखते हो तो 12 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगी। 100 फैक्टोरियल के केस में 24 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाती हैं। क्यूब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का किस फॉर्म में होगा 7p + -1 की फॉर्म में होगा। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। तो ये था आज का चैप्टर एलिमेंट्री नंबर 3। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।